ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए वाली है जो कंफ्यूज हैं कि क्या बॉडी बिल्डिंग अच्छी है या फिर कैलिस्थेनिक्स उनके लिए क्या सूट करता है, और जो लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो स्ट्रेंथ के मामले में आए तो कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है, कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारे पास फंक्शनल स्ट्रेंथ आती है। वेट लिफ्टिंग में जिम ज़्यादा डोमिनेट करता है। लाइक अगर तुम्हें ज़्यादा वेट उठाना है, ज़्यादा हैवियर वेट उठाना है, 150 किलो उठाना है, तुम्हें स्क्वाट मारना है अपने से डबल वेट का, तो जिम जाओ। और तुम्हें फंक्शन जैसे तुम फंक्शन अच्छा कर पाओगे, लाइक तुम्हारी बॉडी अच्छा फंक्शन कर पाएगी, तुम्हारे पास पावर भी होगी। लाइक पावर बॉडी बिल्डिंग में भी होती है, बट कैलिस्थेनिक्स में समझो तुम अपनी बॉडी को अच्छे से ज़्यादा लिफ्ट आसान से कर पाओगे। लाइक प्लैंच कर पाओगे, हैंड स्टैंड कर पाओगे अगर तुम उन पर फोर्स करते हो तो और फ्रंट लीवर कर पाओगे, बैक लीवर कर पाओगे। अगर तुम्हें बॉडी को ज़्यादा अच्छे से अच्छे मूव्स करने हैं, बॉडी को ज़्यादा लाइट फील कराना है, तो तुम कैलिस्थेनिक्स जा सकते हो। सेकंड पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब स्टार्टिंग में लोगों के पास जिम के लिए पैसे नहीं होते, मेरे पास भी नहीं थे, इसलिए मैं 3 साल से होम वर्कआउट कर रहा हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी तो अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग में पैसे नहीं है, तुम्हारा बजट नहीं है, तुम जिम अफोर्ड कर सकते हो या तो प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो, तो डाइट अफोर्ड करना ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, ये फायदा ही क्या जिम जाने का। सो अगर तुम्हारे पास एक्सेसिबिलिटी के लिए पैसे नहीं है तो तुम्हारे लिए कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारे पास फ्री वेट्स है, तुम्हारे पास कोई डंबल खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम एक बिगिनर हो, तुम अपनी बॉडी वेट से इतनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो कि मैं इतनी ज्यादा स्टार्टिंग में जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारे पास इससे पैसों की कमी है तो। थर्ड पॉइंट आता है फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए क्या अच्छा रहेगा। अब जो कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है, तुम्हें पुलअप्स मारने हैं तो अगर तुम एकदम ही वीक हो, एकदम ही फैट हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग में पुलअप्स में दिक्कत होगी, तुम अपने बॉडी वेट को पूरा नहीं उठा पाओगे। पुशअप्स में दिक्कत होगी तो तुम नी पुशअप्स से स्टार्ट करोगे, चलो वो तो हो भी जाएंगे, बट पुलअप्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तुम्हारे बाइसेप्स स्ट्रांग नहीं है। तो कैलिस्थेनिक्स थोड़ा वहाँ पर डाउनग्रेड चलाता है कि तुम स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा ओवरवेट हो या फिर एकदम ही स्किनी हो तो शायद तुम ना उठा पाओ, तो ये तुम्हारी तो दिक्कत होती है। बट जिम यहाँ पे एडवांटेज देता है कि तुम कितना भी लाइट वेट ले सकते हो, लाइक कितना भी 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, कितना भी लाइट वेट ले लो, उससे तुम कर्ल्स करो, उससे तुम स्क्वाट्स करो, उससे बाइसेप कर्ल मार के तुम्हारे बाइसेप स्ट्रांग होंगे। बट पुलअप्स के लिए तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बाइसेप चाहिए, तो बिगिनर्स के लिए आई थिंक थोड़ा जिम बढ़िया रहता है। बट तो फोर्थ पॉइंट आता है फिजिक। तुम्हें अगर अच्छे फिजिक चाहिए, लाइक एकदम ही बढ़िया फिजिक चाहिए, जिम देखो ज्यादा अच्छी फिजिक देता है कैलिस्थेनिक्स से। लाइक अगर तुम्हारी फिजिक का गोल वो है जो तुम्हारे बॉडी वेट अच्छा कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे मसल बहुत ज्यादा डेंस है, वो जिम में हो जाते हैं। बट अगर उसमें तुम अपनी बॉडी वेट को भी कंट्रोल कर सकते हो तो, बट फिजिक की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जिम में तुम्हें ज्यादा बड़े मसल्स और ज्यादा स्पेसिफिकली डिफाइंड मसल्स के लिए तुम जिम जा सकते हो, बिकॉज हर चीज के लिए तुम्हें एक अलग मशीन मिल जाएगी, अलग डंबल्स मिल जाएंगे, अलग एक्सरसाइज मिल जाएगी जिम में करने के लिए। लाइक अगर मान लो तुम्हें लेग्स अच्छे बनाने हैं तो लेग्स के लिए घर के लिए हमारे पास क्या है, घर के लिए पिस्टल स्क्वाट्स हैं जो हम कर सकते हैं। पिस्टल स्क्वाट्स में हम वेट डाल सकते हैं, मतलब ये और एक दो एक्सरसाइज होंगी जो हार्ड होंगी। बट जिम में तुम वेट उठा सकते हो अपने लेग से अपने से दुगना, तो तुम्हारे लेग पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो होंगे और तुम्हारे लेग्स की फिजिक अच्छी होगी। और अगर तुम्हें अपर बॉडी में चेस्ट ग्रो करनी है, तुम्हें एब्स ग्रो करने हैं, तो जिम में ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होंगी। घर में जो तुम उससे इतनी बड़े और इतने ह्यूज जिम में वैसे बनते हैं वो नहीं बना पाओगे। बट कैलिस्थेनिक्स अच्छी फिजिक बन जाती है, बट यहाँ पे थोड़ा जिम डोमिनेट कर रहा है। अब मान लो तुम फैट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस के लिए तुम सोचो जिम जाओ या फिर कैलिस्थेनिक्स करो। अब देखो यदि फैट लॉस ही करना है तो तुम ज्यादातर कार्डियो करोगे और थोड़ा वर्कआउट ही करोगे, तो यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स का मैं थोड़ा बोलूंगा, कैलिस्थेनिक्स इजी रहेगी यहाँ पे तुम्हें थोड़ा। बट वही ना कि तुम स्टार्टिंग में पुलअप्स नहीं लगा पाओगे, वो एक्सरसाइज नहीं लगा पाओगे, तुम्हारी बॉडी वेट को लिफ्ट करना है, जैसे पुशअप्स में ज्यादा हार्ड हो जाता है। बट तुम फिर भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा। लाइक तुम्हें रनिंग भी तो करनी है, रनिंग जिम में भी कर सकते हो, यहाँ बाहर भी कर सकते हो। बट जिम में तुम्हारे पास फायदा रहता है क्योंकि वहाँ पे मशीन होती है कार्डियो करने के लिए, तो यहाँ पे जिम थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि जिम में ही तुम्हारे पास मशीन हो जाएंगी, जिम में तुम्हें सारी मशीन मिल रही है। जिम में जाओ, भागा दौड़ी करो, कार्डियो करो, वर्कआउट करो, तो जिम में थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। मोटिवेशन देखो, अब मोटिवेशन पॉइंट आता है। मोटिवेशन में देखो कैलिस्थेनिक्स में भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है और जिम में भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। बट समझो अगर तुम जिम जाते हो, जिम में तुम्हें दिख रहा है एक बंदा अपना पीआर हिट कर रहा है, लैब पूरी जान लगा रहा है अपना पीआर हिट करने में, तो तुम्हें अलग से अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि यार मैं भी अपना पूरी जान लगाऊंगा, मैं भी अच्छा वर्कआउट करूंगा। ऐसा फीलिंग आती है कि लोग देख रहे हैं, या तुम्हें अपने आप से अंदर से एक फीलिंग आती है कि यहाँ पर सब लोग हार्ड ट्रेन कर रहे हैं, मैं भी हार्ड ट्रेन करूंगा, तो वो अंदर से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। बट घर से जिम जाने के लिए भी थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए।
यहाँ पे थोड़ा बट यहाँ पे मोटिवेशन मिल जाता है। कैलिस्थेनिक्स में तुम घर पर ही हो बट तुम्हारे पास एक्सक्यूज बन जाते हैं, लाइक घर पर ही हो बट अगर तुम्हें बोलना है पुशअप करना है तो तुम कोई मोटिवेशन ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई बंदा ही नहीं है जो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हें बोले कि चलो वर्कआउट करने जिम चलना है या वर्कआउट करना है। तुम्हें खुद ही डिसिप्लिन के साथ खुद ही बोलना पड़ेगा स्टैंड अप एंड डू सम पुशअप्स। तो यहाँ मोटिवेशन जिम में आता है, सॉन्ग भी बज रहे हैं तो दिमाग थोड़ा उसमें चला आता है। तो यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स थोड़ा डिसिप्लिन बनाने में ज़्यादा हेल्प करेगा। मोबिलिटी एंड इंजरी दोनों में ये 50-50% है, ये तुम्हें बिल्कुल ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में ये मैच करते हैं। अगर तुम अच्छे से ट्रेन करोगे इंटेंसिटी के साथ बट ज़्यादा अपने आप को ये नहीं बोलोगे कि अब तो मुझे करना ही है तो फाड़ देंगे, आज तो इतना इतना उठा दूंगा, आज तो वन हैंड पुशअप मार दूंगा एक बार में, इंडेंट टूट गया तो क्या कर लो। जिम में 150 किलो उठा दूंगा, डेडलिफ्ट मार दूंगा, बैक ब्रेक हो गई फिर क्या करो, वहीं पड़ जाओगे। मेरे साथ हो रहा था एक बार बट मैं बच गया। सारे पॉइंट्स को अगर मैच करें तो यहाँ पे थोड़ा जिम डोमिनेट करता है, कैलिस्थेनिक्स थोड़ा वीक जाता है। बट अगर तुम्हें अपनी बॉडी में थोड़ी अच्छी मूवमेंट चाहिए, तुम अपनी बॉडी को अच्छा कंट्रोल कर सको, तुम्हें करना है कि तुम फास्ट मूव कर सको, बड़े मसल्स नहीं चाहिए, एकदम ही ह्यूज नहीं होना है, चाहे थोड़ा छोटा दिखो बट तुम्हें फंक्शनल बनना है, डेली लाइफ में ज्यादा काम करने हैं, तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें इतना ह्यूज नहीं लगना बॉडी बिल्डर्स की तरह, तो तुम्हारे लिए कैलिस्थेनिक्स है। एंड ऑल्सो प्रेफरेबली मैं कैलिस्थेनिक्स ही चूज करता हूँ और मैं कैलिस्थेनिक्स ही कर रहा हूँ क्योंकि आई लव इट भाई। मतलब तुम वन हैंड पुलअप्स मार सकते हो, इतना अच्छे से मूव कर सकते हो, इतना फ्री घूम सकते हो, तो क्यों नहीं कैलिस्थेनिक्स। और बॉडी बिल्डिंग भी बिल्कुल बुरा नहीं है बट उसका वो जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, हमारा मेरे को हाथ पैर थोड़े स्लो लगते हैं अपने, इसलिए मैं 1 महीना जिम मारा था, बॉडी बिल्डिंग कर रहा था बट मैंने वो छोड़ दी। सो नाउ इट्स योर चॉइस। यहाँ पे जिम जीतता है, कैलिस्थेनिक्स थोड़ा डाउन जाता है बट तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। तब तक वीडियो में बातें बना रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मैंने उस वीडियो में पॉइंट नहीं बताया था कि तुम हाइब्रिड ट्रेनिंग कर सकते हो। हाइब्रिड ट्रेनिंग मतलब दोनों को भी कर सकते हो, लाइक जरूरी नहीं है एक ही के पीछे भागो, दोनों भी कर सकते हो, दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों मतलब दोनों को एक साथ कर सकते हो। ऐसे नहीं मतलब हैंड स्टैंड कर रहे हो तो शोल्डर पे पाइप पुशअप्स ही लगेंगे, तुम शोल्डर प्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉकिंग। एंड ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, चुपचाप जाके 10 पुशअप भी मारोगे ना रोज, तब भी तुम इम्प्रूव ही करोगे।